जय हिंद। मैं ठाकुर अमित राठौर, आप देख रहे हैं सतर्क भारत का सबसे चर्चित शो जनता की आवाज। आज हमारे साथ अतिथि के रूप में है समाज सेविका चीना शर्मा जी। आप लगातार सेवा की पहचान है रुद्रपुर की, और कभी ये टाइमलाइन में आने का प्रयास नहीं किया। निस्वार्थ सेवा इसी को कहते हैं। हमेशा सिर्फ सेवा में लगी रही और उनकी सेवा करती। देखिए, मनुष्य की तो सभी सेवा कर लेते हैं, अनबोलते जो जानवर होते हैं, डॉग हो गए, हमारी गौवंश हो गए, घोड़े हो गए, इस तरह के जानवरों का इलाज करती हैं जो बिल्कुल असहाय स्थिति में लोग छोड़ देते हैं। उनको एक जगह इन्होंने व्यवस्था अपनी बना रखी है जहाँ पे इलाज करते हैं। विशेष चर्चा करेंगे और किस तरह से ये कार्य करती हैं उस पर विशेष चर्चा होगी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लगातार सेवा करती हैं, मैंने आपको नोटिस किया था। हालांकि ये आना भी नहीं चाहती थी, मैंने प्रयास करके इनको बुलाया है ताकि ऐसे लोगों को मैं परिचय सबसे करा सकूं जो एक्चुअल में हीरो हैं, जो इस तरह का कार्य करते हैं। समाज की असली पहचान इनको मिलनी चाहिए। जमीनी स्तर पे काम करते हैं और मनुष्यों की सेवा करना बहुत आसान है। वो अपनी तकलीफ आपसे शेयर कर सकता है, वो आपको अपनी चीजें बता सकता है कि मुझे इस परेशानी में है। लेकिन जो ये जानवर होते हैं वो अपनी तकलीफ नहीं बता पाते हैं। वो चिल्लाते रहेंगे। वो वही समझ सकता है जो उनसे जुड़ा हो सकता है, वही उनका दर्द समझ सकता है। तो मैं पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस तरह का एक मुहिम एक महिला हो के, क्योंकि महिलाओं के साथ तमाम समस्याएं भी आती हैं, एक महिला को इस सेवा में आना काफी एक खुद में कठिन कार्य है। तो आप कब इस सेवा की शुरुआत की, कैसे इसमें आ पाई सेवा भाव में? सर एक्चुअली मैं जैसे स्कूल में टीचर थी जी। तो 12 साल जॉब किया मैंने। तो जब मैं स्कूटी से आती जाती थी तो यहाँ बस से भी जाती थी, तब मैं देखती थी कि गंगापुर रोड पे बड़ा जैसे स्कूल है जो सीनियर, उसमें थी तो बहुत बुरी कंडीशन में डॉग्स, घोड़े टूटे फूटे, मतलब उनके पंजों में से खून निकल रहे हैं, कई घायल हैं, पड़े हैं कोने में, मतलब दुनिया निकल रही है। लेकिन नहीं, तब मुझे बहुत ज़्यादा फील होता था। तो मैंने कोशिश करती कि उनको दवाई दे दूं भाई। तब मैं कुछ नहीं जानती थी, एनिमल लवर भी नहीं थी शायद मैं। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे उनको देख के बहुत दर्द महसूस होने लगा। तब मैंने कोशिश करी कि मैं अपने आप से इनकी मेडिकल पे गई, रवि मेडिकल है मार्केट में, उनसे मैंने पूछा, वहाँ पे भैया हैं, उन्होंने बताया कि मैम ये दे सकते हो। फिर वो धीरे धीरे मैंने दवाइयाँ खुद ही देनी शुरू करी मेरी अपनी सैलरी से। उसके बाद धीरे धीरे फिर यही हुआ कि घर में मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लग गई इस चीज़ को लेके। मेरी बेटियां थी 2, तो घर में भी थोड़ा टेंशन रहने लग गई। फिर मुझे यही हुआ कि भाई मेरे को निकल के करना पड़ेगा। मैं ऐसे घर में रोती ज़्यादा थी सर, इनकी कंडीशन देख के आ जाती थी तो मैं बहुत रोती थी घर में। तो फिर वही सबने समझाया, जो मेरे रिलेटिव थे या फैमिली थी, मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने कि भाई ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को डाउन कर लोगी। अगर एक्चुअली में करना चाहती हो तो निकल के करो, घर से जुड़ो, लोगों के साथ जुड़ो या देखो कैसे है। फिर मैं सबसे पहले वेटनरी हॉस्पिटल है, डॉक्टर राजीव में थे वहाँ पे, उनके पास गई। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मैं बहुत परेशान होती, भाई इनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो आप मुझे सजेस्ट किए मैं क्या करूँ। तो उन्होंने यही कहा कि मैम आप देख लिए डॉग वगैरह, गौरक्षक दल तो उस टाइम पे काम कर ही रहा था, लेकिन आप डॉग्स वगैरह का देख लें, और जैसे जो इलाज होगा उनका वो हम लोग करते ही हैं, लेकिन आपको पकड़ना आपको पड़ेगा, रेस्क्यू आपको करने पड़ेंगे डॉग्स। तो डॉग्स के लिए तो सर बहुत दूर भागते हैं लोग कि रेबीज हो जाएगा जरा भी काट लिया। लेकिन फिर मैंने तो सर धीरे 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 कर करके पता नहीं कैसे ऊपर वाला मेरे साथ था। या कहते हैं ना, जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात लगती है उसको हमारे साथ वो करने में, मतलब पूरा करने में। तो पता नहीं कहाँ से हुआ, कैसे हुआ सर, आज मुझे 10 साल हो गए करते हुए। अब मैं हर डॉग को पकड़ भी लेती हूँ, हैंडल भी कर लेती हूँ, उसे उठा के और डॉक्टर तक भी ले जाती हूँ। एक निगम में रिंकू बिष्ट मैम थी, हमारी MNA थी, और डॉक्टर धामी थे हमारे CVO पशु चिकित्सा, तो उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया। तो कोविड काल में मैंने जब मेनका मैम को मेल डाली कि सर मैम यहाँ पे जानवरों का बहुत वो है, एनिमल्स के लिए फूड का नहीं हो रहा है, इंसानों को तो दिया जा रहा है। फिर उन्होंने धामी जी से बात करी, नगर निगम में रिंकू बिष्ट मैम से बात करी, फिर उन्होंने मुझे खाना प्रोवाइड कराया हम लोगों को। हम 8-10 लोगों की टीम बनाई मैंने, सबने मिलके हमने पूरे लॉकडाउन में सेवा करी जीवों की, गौरक्षक दल गायों को और हम लोग डॉग्स को, इवन जो भी मिलता था, बीच में पिग भी मिलते थे, सब कुछ था। तो वो करते 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 अब इतनी वो हो गई कि उन्होंने फिर मुझे नगर निगम ने एक छोटी सी जगह मतलब टेम्परेरी दे रखी है। अभी तो नसबंदी सेंटर है, वहाँ डॉग्स की नसबंदी शुरू होगी, अब जल्दी हो जाएगी 1-2 महीने में। तो वहाँ पे मैं अपने जो भी घायल, टूटे फूटे, पैरालाइज डॉग्स हैं जिनके धड़ बिल्कुल खत्म कर दिए गाड़ी के एक्सीडेंट से, लोग तो मार के चले गए, वो बेचारे वहीं तड़फ रहे थे। फिर कई लोग जुड़े तो फोन आए मेरे पास, ऐसे करते करते अब 18 हैं अभी सर मेरे पास। तो बस वही है, इस तरीके से। अब ये तो अब मरते दम तक खत्म होने वाली कहानी है नहीं है ना, मैं कभी रुकूंगी इनके लिए। अब हमेशा ही बस मैं लोगों से यही चाहती हूँ कि इन पे दया करें, खाना दे दें, नहीं देना चाहते तो सर मारे ना, थोड़ी गाड़ी चला रहे हैं तो
थोड़ा स्लो कर लें। अगर कोई जीव दिखता है, कोई छोटे बछड़े सड़कों पे छोड़ रखे हैं, सर दूध निकाल लिया माँ का, बछड़ा है तो सड़क पे छोड़ दिया 1-2 महीने बाद, माँ रख ली। अगर फीमेल है तो उसका पूरा वो करेंगे, लेकिन मेल का नहीं करते हैं। तो ये कंडीशंस बहुत बुरी हैं। पॉपुलेशन डॉग्स की भी बहुत बढ़ रही है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, कितने रेस्क्यू करूँगी। अब मैं प्रशासन से भी यही कहना चाहती हूँ, निगम से भी, कि इतना सहयोग करें कि नसबंदी जल्दी स्टार्ट करें, ताकि इनकी पॉपुलेशन को रोके, तो इन पे होने वाला अत्याचार भी रुके। और जो इंसानों पे डॉग्स बाइट्स बढ़ते हैं, डॉग जब काटते हैं, खाना नहीं मिलता सर, या तकलीफ में होते हैं, तो फिर ये अपने आप प्रोटेक्शन करते हैं तो काटते हैं बदले में। तो वो चीज़ें पे थोड़ा रोक लगेगा सर। जी ये है जी। आप लगातार सेवा करती हैं। अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि 18 अभी डॉग इनके पास हैं। मैंने अभी पहले देखा भी था, इनके पास कुछ घोड़े भी थे जो उसका पैर बहुत इंजर्ड था, पैर बिल्कुल टूट चुका था। और ये जो डॉग ये वो होते हैं जैसे सड़कों पे किसी ने गाड़ी चढ़ा दी, कोई धक्के मार दिया, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं, वीडियो भी वायरल होती है, जो बुरी तरह से इनको मारते हैं, हाथ पैर इनके पैर तोड़ देते हैं। तो उनको जब इनको सूचना मिलती है तो ये ले जाके अपने यहाँ इलाज कराती हैं। खाने की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था सब आपके द्वारा होता है। नगर निगम ने टेम्परोरी अभी व्यवस्था दी है। बहुत ही सराहनीय प्रयास है, इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य को सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं। और इनके लिए काफी चीजें इनको सहना भी पड़ता है। लोग तरह तरह की चीजें करते हैं, क्योंकि आदमी को करना कुछ नहीं होता, दूसरे पे उंगली उठाना उनका काम है कि किस तरह से। और एक महिला को समाज में आगे आके आना बहुत मुश्किल कार्य होता है। बहुत सराहनीय इनका प्रयास है। साथ में गौरक्षक दल भी बहुत सराहनीय प्रयास करती है, रेस्क्यू करती है। आप गौरक्षक दल में भी हैं, और उनके जो गौवंश होती हैं वो उनका उपचार करती हैं। जबकि देखिए गौवंश में क्या होता है, उल्टा होता है। जब वो बछड़ा को लोग छोड़ देते हैं, जो मेल है उसे छोड़ देते हैं कि उसे दूध भी नहीं देते हैं, और फीमेल को रखते हैं। मनुष्यों में उल्टा करना चाहते हैं लोग। बेटियों को आज देखिए पैदा होने से पहले ही मार देना चाहते हैं, और बेटों को किस तरह से इज्जत मिलती है। ये इस समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। हमारे गौवंश जब तक दूध देते हैं तब तक उनको पूजा जाता है, उसके बाद उनको सड़कों पे छोड़ दिया जाता है, जो दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं। और आप जैसे लोग ही उनका फिर इलाज कराते हैं और जाके उनकी सुरक्षा करते हैं, और उनकी वजह से और लोग भी चोटिल होते हैं। जी, जो मैं एक प्रश्न आपसे मेरा ये था कि मैं ये जानने का प्रयास आपसे करूंगा कि जो इस तरह का आप इतना आगे बढ़ के काम करती हैं, तो इसमें क्या कहीं प्रशासन का सहयोग रहता है आपके साथ? प्रशासन का तो सहयोग सर इतना ही है, मैंने कहा बताया कि एबीसी सेंटर में थोड़ी सी जगह दी गई है मुझे, और जो हमारे सरकारी पशु चिकित्सालय है वहाँ पे डॉक्टर राजीव हैं और डॉक्टर हैं ज्योति पूना मैम है, वो लोग पूरा सहयोग करते हैं। जब भी उनको बुलाती हूँ सेंटर में आके करिए, कि कई बार ऐसे केस होते हैं सर, उनको लेके जाना ईजी नहीं होता, बहुत ज़्यादा टूटे फूटे होते हैं, डॉग्स हो गए चाहे हमारे बछड़े हो गए, गौवंश। तो हम उनको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप अपनी टीम को यहाँ भेजिए, कंपाउंडर जो भी हैं उनको भेजिए, यहीं पर आगे करें ट्रीटमेंट। तो वो भेजते हैं, खैर वो आते हैं। लेकिन बस प्रशासन से यही है सर कि एक परमानेंट कोई थोड़ी सी मुझे जगह नहीं चाहिए, मेरे को, हमें हमेशा ये कहती हूँ मुझे अपने नाम से कोई जगह नहीं चाहिए, प्रशासन के नाम से ही सब कुछ रहे, लेकिन मुझे एक ऐसा थोड़ा सा शेल्टर टेम्परेली दे दिया जाए, चाहे जैसे मैं थोड़ा बहुत पैसा लगा के खुद कर लूँगी उसमें काम, लेकिन मुझे एक दे दिया जाए। मुझे 24 घंटे ये डर रहता है कि जैसे एबीसी सेंटर शुरू होगा मेरे को कह दिया जाएगा निकल जाओ यहाँ से, तो मैं ये बेचारे टूटे फूटे जीव लेके कहाँ जाऊँगी, क्या करूँ? क्योंकि मैं अपने में इतनी सक्षम नहीं हूँ कि इतना पैसा लगा के मैं कहीं ज़मीन खरीद पाऊँ और ये सब कर पाऊँ। लोग मेरे साथ बहुत जुड़े हुए हैं, कहीं हैं, कृष्णा भैया हैं हमारे, और चौधरी सर हैं, एक सुनीता जैन है, एक सिम्मी है, ये लोग मतलब एक प्रथम बिष्ट हैं, ये सब बहुत जुड़े हैं मेरे साथ। लेकिन सर फाइनेंशियली इतना नहीं कोई कर पाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं महंगाई बहुत है, तो ये प्रशासन नहीं कर सकता है। और फूड का जहाँ तक है, फूड लोग डोनेट करते हैं, दवाइयाँ डोनेशन में आती हैं मेरे पास, खाना भी डोनेशन में आता है, लेकिन वो ये कि प्रशासन से ये सुविधा भी नहीं है मुझे कि मुझे खाने वगैरह का हो पाए। बस एक वो पर्टिकुलर जगह है, और वेटनरी डिपार्टमेंट जो है वो सहायता करता है ट्रीटमेंट में, इलाज करने में। जी, प्रशासन को भी आगे आना चाहिए। हालांकि यहाँ पे एक दुर्भाग्य इस शहर का कि यहाँ ना गौशाला है और न इस तरह जानवरों के लिए कोई व्यवस्था है। प्रशासन को एक व्यवस्था करनी चाहिए और प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट के लिए भी आगे आना चाहिए, और ट्रीटमेंट में भी, दवाइयों में भी मदद करनी चाहिए। आप जैसे लोग अकेले कैसे काम कर पाएंगे? और जो भी हमारे दर्शक हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोगों को भी आगे आना चाहिए। प्रथम बिष्ट जी हैं, वो लगातार सेवा में रहते हैं और लगातार आवाज उठाते रहते हैं, और समाज के हर मुद्दों पे पैनी नजर
नज़र रखते हैं, बहुत सराहनीय प्रयास उनका भी रहता है। और जगह जगह ये जो जानवरों के साथ अत्याचार होता है उस पे वो हमेशा उठाते हैं और उस पे आगे काम भी करते हैं। बहुत सराहनीय प्रयास है। सतर्क भारत ऐसे लोगों को सैल्यूट करता है। और मैं प्रशासन से ये मांग करता हूं कि इनको अस्थायी जगह दी जाए कहीं पे भी, जहां पे ये इन जानवरों का इलाज कर सकें। और अभी तो 18 है, आने वाले समय में अभी ठंड बढ़ रही है, ठंड में दुर्घटनाग्रस्त ज्यादा जानवर हो जाते हैं, तो उनको और भी संख्या बढ़ेगी तो फिर बड़ी समस्याएं आती हैं। और गली मोहल्ले में भी जो स्थिति है, अभी आपने बताया कि डॉग की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उस पे काम भी कर रही है कि आगे जनसंख्या को कम किया जा सके। लेकिन फिलहाल में इनको जरूरत है। मैं प्रशासन से कहूंगा कि जल्दी से जल्दी इनको ऐसी व्यवस्था दी जाए जिससे ये किया जाए। किसी का प्रश्न भी आया है, मैं पूछ लेता हूं। सुमित सागर जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि आपसे कैसे जुड़ा जा सकता है और जुड़ के कैसे मदद कर सकते हैं। तो मदद करने के लिए हम आपका नंबर दे देंगे। किसी तरह से कोई आपको सहयोग करना हो किसी प्रकार का, जरूरी नहीं है कि आप कोई आर्थिक ही सहयोग कर रहे हो, आप खाना भी दे सकते हैं, उनके लिए दवाइयाँ दे सकते हैं, आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपका हम नंबर प्रोवाइड कर देंगे, कमेंट बॉक्स में आप मिल सकते हैं। जुड़ के सेवा में भी जा सकते हैं, कहीं भी ऐसा हो तो आप जुड़ के आपके द्वारा सेवा में भी जा सकते हैं। जी, आप ये बहुत जरूरी चाहिए कि फील्ड वर्क में लोग आए, है ना। पैसा भी लोग देने के लिए देते हैं, फूड भी देते हैं, मेडिसिन भी देते हैं, लेकिन फील्ड वर्क होता है जब सर रेस्क्यू का टाइम होता है तब नहीं है लोग हमारे पास। मतलब मैं अकेली हूँ, यहाँ प्रथम है, उनके बोल देती हूँ, या एक और है ममता जीना मैम है, मटकोटा में रहती हैं, वो मेरे साथ रेस्क्यू में आ जाती हैं। पर वो दो लेडीज एक डॉग को पकड़ने जा रही हैं, वो थोड़ा सा वो होता है। एक दो टीम में मेल भी हो, पर हमारे पास मैन पावर बहुत कम है रेस्क्यू के लिए हमारे पास कोई नहीं है। तो ये रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे साथ जुड़ें, रेस्क्यू के लिए जुड़ें, एक दो घंटे उन जीवों के लिए निकाल लें, कोई फीड कर दें वहां पे आके। मतलब मेरे ऊपर थोड़ा बाउंडेशन कम हो, एज भी मेरी हो ही रही है अब, तो मुझे ये भी टेंशन होती है कि आगे आके कैसे संभाल पाऊंगी ये सब, कि मेरा बर्डन तो सर बढ़ता ही जा रहा है। तो यही रिक्वेस्ट है सबसे कि इन जीवों पे दया करें, खाना जितना खिला सकें करें, लेकिन मारे ना, इनको टूटा फूटा डंडे ना मारें, ये सब ना करें, और बस थोड़ी दया भावना रखें इन बेचारे बेजुबानों के लिए। जी, मैं हमारी भी टीम है जागृति ट्रस्ट से, मैं उन लोगों से भी, अपने सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि आप मैडम को ज्वाइन करिएगा जब भी होगा। और जब भी रेस्क्यू में मैं आपको कुछ नंबर भी दूंगा अपनी भी टीम का, कि वो लोग भी आपके सहयोग में जाएंगे। कभी भी ऐसी व्यवस्था होगी तो वो लोग भी आपके सहयोग में, रेस्क्यू कहीं भी आप कर रही हो, जैसा भी संभव होगा वो लोग अपने तरफ से प्रयास करेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे जो अभी देखती हैं कि एक कल्चर डेवलप है, विदेशी डॉग लेके आते हैं लोग, बहुत बड़े लेवल पे वो कल्चर डेवलप है, लोग रखते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमारे गली मोहल्ले के बहुत वफादार होते हैं, और आप एक बार इनको एक बिस्किट का पैकेट दे दीजिए, 24 घंटे आप जब भी दिखेंगे आपके पीछे घूमते हैं, लेकिन हम इनको ही बढ़ावा क्यों ना दें? क्यों हम जो विदेशी कुत्तों पे इतना पैसा हम लोग खर्च करते हैं, बड़े बड़े, आपने देखा अभी एक घटना भी घट गई थी लखनऊ में, कितनी बड़ी पिटबुल के साथ घटना, और कई घटनाएं ऐसी आई हैं। लेकिन यदि हम इनको थोड़ा केयर करें और थोड़ा सा इनको सही से रखें तो इनको भी एक घर मिल जाएगा, इनको भी व्यवस्था मिल जाएगी और ये सबसे वफादार होंगे। आपका क्या सुझाव है इस पे? सर ये तो ब्रीड डॉग्स को ला के यहाँ पे, हमारा जो सर वेदर है ना इंडिया का, वो इंटरनेशनल ब्रीड्स के लिए नहीं है। इनको बहुत बुरी कंडीशन में रखा जाता है, हम उनको ले आते हैं खरीद के, लेकिन कभी स्किन इन्फेक्शन हो रहे हैं, कभी उनके किडनी लीवर के इश्यूज हो रहे हैं, मतलब वो बेचारे भी बहुत ज्यादा सर्वाइव करते हैं इंडिया में आके। तो ये हमारी जो इंडियन ब्रीड है इनका तो ये तो बहुत ही उससे काम करता है। अभी मोदी जी की सुरक्षा में भी इंडियन ब्रीड के डॉग्स रखे गए हैं, अब अगर लोगों को पता होगा तो ये इनका तो इम्यूनिटी पावर इतना वो होता है कि सर मेरे घर में 9 साल से है एक स्ट्रीट डॉग फीमेल। आप ये देखिए, टच वुड, मैं उसको आज तक डॉक्टर के नहीं लेके गई हूँ कि उसे कुछ हुआ ही नहीं भगवान की दया से। मतलब बहुत प्यारे होते हैं। अगर हमारे पालने पे डिपेंड करता है सर, हम किस तरीके से पाल रहे हैं। 24 घंटे आप डॉग को बांध के रख रहे हैं, उसको फ्री बिल्कुल नहीं छोड़े तो वो अग्रेसिव हो जाता है, चाहे वो फिर ब्रीड होगी, चाहे ये हमारा इंटरनेशनल ब्रीड हो, चाहे हमारा देसी डॉग हो। और अगर आप उसको फ्रीली पूरा ऐसा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, फैमिली वो दे रहे हैं, तो सर कभी भी इतना एग्रेसिव नहीं होते हैं ये डॉग। ये बहुत प्यारे होते हैं, हर तरीके से प्यारे होते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया ये इंडियन होते हैं। हम अपने इंडियन को फेंक के एक तरफ इंटरनेशनल को अपना रहे हैं। वो है तो वो भी बेजुबानी, लेकिन वो यहाँ इस मौसम के हिसाब से नहीं है सर, वो जबरदस्ती का ही है। ब्रीडर अपना पैसा कमा रहे हैं और हम लोग शौक में ये लेब्रा है, ये है, ये वो है। सर उनकी भी जिंदगी बेचारों की ऐसी हो रही है यहाँ की। तो
जी तो मेरे लिए तो ये मैं कभी नहीं किसी को सजेस्ट करूंगी कि इंटरनेशनल ब्रीड का वो करें, बहिष्कार करें तो बहुत बेटर है। अपना इंडियन अपनाएं, हर तरीके से इंडियन ही अपनाएं, जो भी चीज़ हो। जी स्वदेशी अपनाएं, तभी देश को विकसित कर सकते हैं। और बेजुबानों के लिए जो हमारे देश के हैं और हमेशा चौकस रहते हैं, आप कभी गली मोहल्ले से गुजरेंगे और आप उन्हें लगेगा कि कोई गलत व्यक्ति है, और देखेंगे चिल्लाएंगे, वो हमारी सुरक्षा कर रहे होते हैं। लेकिन बदले में क्या होता है, हमें उन्हें कुछ नहीं देते। हमेशा मैंने देखा है कि गली मोहल्ले में जो लोग जाते हैं उन्हें मार देते हैं, उन्हें कभी कुछ कर देते हैं। और कई केसेस तो ऐसे आए कि गली मोहल्ले में लोगों ने उनको पॉइजनिंग तक करा दी है। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो ये कैसा आपका प्रेम है? एक तरफ एक डॉग को आप गाड़ी में ले जाते हैं, महंगे पैसे में खरीद के लाते हैं, एसी में रखते हैं, और उसकी सुरक्षा आप स्वयं कर रहे होते हैं। वो आपकी सुरक्षा के लिए नहीं, आप उसकी सुरक्षा में रहते हैं। एक एक चीज उसको टाइम पे, दवा, सब कुछ। वही चीज इनको कर दीजिए जो हमारे देसी डॉग हैं। देखिए आप कितने आपसे वफादार रहेंगे। और हिंदू धर्म में तो सर जी हर देवी देवता का वाहन कोई ना कोई पशु या पक्षी है। तो हम जब अपना हिंदू धर्म को इतना फॉलो करते हैं, हर देवी देवता हमारे लिए पूजनीय है, तो जब उनके वाहन है या उनके प्रतीक माने जाते हैं, डॉग्स भैरव बाबा के माने जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा हम लोग थोड़ी सी अपनी दया भावना या एक टुकड़ा रोटी का किसी भी तरीके से हम देकर इनको क्यों नहीं अपनाते? जब हमने देवी देवताओं को इतना अपना रखा है तो इनको क्यों हम लोग इस नजर से देखते हैं? जी मेरी समझ में नहीं आता ये। हम सनातन संस्कृति को मानते हैं, तो सनातन संस्कृति में हर जानवरों की लगभग पूजा हुई है। और आप हम देखें, हम चींटियों को आटा खिलाते हैं। हमें डॉग को ये हुआ है कि इससे शनि भगवान भी खुश रहते हैं। यदि हम इनको नियमित खाना खिलाते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा कष्टों का निवारण होगा और हमेशा तरक्की ही करते हैं। तो हमें ऐसे भी अपनाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम ला के दिखावे में विदेश से डॉग ला के और पाल रहे हैं। और उनको बहुत मैं एक सतर्क भारत के माध्यम से ये भी प्रश्न, इस शो का आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि देखा जाता है तो ये लोग पालते हैं, तो यहाँ पे स्थिति ये होती है कि वो लोग सड़कों पे लाके गंदगी भी करते हैं। जैसे किसी ने घर में पाल रखा है और जब उनको बाहर ले जाना होगा, फ्रेश कराना होगा, तो ये लोग बाहर रोडों पे लाके कराएंगे और फिर अंदर चले जाएंगे। तो ये भी गलत है। आप उस तरह से अपनी व्यवस्था रखिए और जैसे आप कर रहे हो वैसे उनको भी ट्रीट करिए। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए भी एक नियम कानून होने चाहिए कि आपको लाइसेंस मिलेगा, आप गंदगी करेंगे तो आप पे पेनाल्टी भी लगेगी। और इस तरह के जो बढ़ावा हो रहा है, जो सिर्फ विदेशी डॉग को लाया जा रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं सरकार को ये देखना चाहिए कि हमारे जो देसी डॉग के साथ जो व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं, जो इस तरह से हो रही हैं, तो उनके लिए भी आगे आना चाहिए। क्या है आपका सुझाव? यही है सर, जो ये पालतू डॉग्स है, जो घर के हमारे पेट हैं, उनके लिए तो ये है कि जैसे सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ में एक जगह बना दी जाती है पर्टिकुलर कि भाई फीडिंग एरिया, यहीं पे जाके सब अपना खाना डालेंगे, वहीं पे डॉग आके फीड करेगा। और सबसे बड़ी बात होती है नसबंदी, सबसे ज़्यादा जरूरी होती है पॉपुलेशन रोकने के लिए। और जो ये घुमाते हैं हम लोग अपने पेट को, उसको कहीं भी सुसु पट्टी, ये गलत है। एक ऐसी जगह देखिए जहाँ पे थोड़ा खाली प्लॉट हो या थोड़ा जंगल एरिया हो, नहीं तो आप सोसाइटी से बाहर मेन रोड होती है, वहाँ जंगल एरिया होता है, घास होता है, वहाँ पे लेके जाइए। ये लोगों में गलत है कि पेट को घर से बाहर निकाला, थोड़ा सा आगे तक घुमाया, किसी भी दरवाजे पे किसी पे भी कर दिया, तो वो देखिए आप ये नहीं कर सकते, ये गलत है। जी माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ। कई बार विवाद के कारण भी हुआ। मध्य प्रदेश में एक ऐसी घटना घटी कि इसी की वजह से एक मर्डर तक हो गया। हाँ, वो हुआ था सर, वो तो सही बात है। अगर हमने पाला है तो हमें उससे बहुत प्यार है, हमारी फैमिली का मेंबर है, तो हम दूसरे से एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि भाई वो भी उस तरीके से देखे, है ना। तो किसी के घर के सामने, किसी के दरवाजे के सामने ये चीज कराना गलत है। हाँ, अगर आपके पेट ने कई बार ऐसा होता है ना सर, वो बेजुबान होता है, उसे पता नहीं कहाँ करना है, वो स्मेल लेते हैं और कर देते हैं, तो आप साथ में अपने कुछ पॉलीथीन रखिए या कुछ अपना वो उठाने के लिए आते हैं, हमारे जो इक्विपमेंट आता है, जो कूड़ा उठाने के लिए, वो रखिए, पॉली में डाल के बाहर कहीं उसको फेंकिए। ये सब करना चाहिए हम लोगों को। हम किसी से जबरदस्ती नहीं लड़ना चाहिए, ऐसे जाके हम पंगा लें किसी से कि भाई सबका अपनी वो होती है, अपनी सोच होती है, हम किसी की सोच नहीं बदल सकते। तो हम अपनी बदल सकते हैं, हमारा मेंबर है, लेकिन वो दूसरे के लिए क्या है वो जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये सोचना चाहिए, किसी के घर के सामने या सोसाइटी के अंदर इतनी सफाई होती है वहां ना कराएं। खाली प्लॉट देखें या सोसाइटी से थोड़ा बाहर जाके रोड के साइड में वहां पे चले जाएं, आपकी भी वॉक हो जाएगी, उसकी बेचारी की, उसकी भी घूम जाएगा, वो भी थोड़ा सा ज्यादा वॉक हो जाएगी, ये जरूरी है। आप थी चीना शर्मा, समाज सेविका, जो एक असाधारण कार्य कर रही हैं। आपका कार्य बिल्कुल असाधारण है, क्योंकि ये सभी के बस का कार्य नहीं है। एक महिला होके इतना आगे आ रही हैं। मैं आपसे जानने का ये भी प्रयास करूंगा कि आपसे कैसे लोग जुड़ सकते हैं, और यदि कोई भी हमारा दर्शक जो कुछ इनसे सेवा भाव से जुड़ना चाहे,
और कुछ डोनेट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, चाहे आप कुछ भी कर सकते हैं, आर्थिक भी कर सकते हैं या कोई दवा भी दे सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीजें होती है ना, सेवा के लिए आप आगे आएंगे लेकिन उसमें खर्च लगता है। जब आप अकेले कोई नहीं कर सकता, जब आप आगे आएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें होती, दवाइयां कहाँ से, महंगी महंगी दवाइयां होती हैं, उसके अलावा रेस्क्यू करने के लिए टीम, गाड़ी, सारी चीजें लगती हैं। तो जो लोग ऐसा है जिनके दिल में सेवा भाव है और वो नहीं कर पाते हैं, तो आप किसी तरह से दवा से, फूड से, आर्थिक कैसे भी मदद कर सकते हैं। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आपसे लोग जुड़ सकते हैं और कैसे मदद कर सकते हैं आपकी। जी हाँ सर, जुड़ने के लिए तो आप हैं माध्यम बीच में, अगर कोई जुड़ना चाहेगा तो आपसे बात करेंगे तो आप मेरा नंबर दे दीजिएगा जैसे भी होगा। बाकी पैसे के लिए मैं कभी नहीं कहती कि मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि मेरा कोई एनजीओ नहीं है सर, मैं सेवा के लिए जुड़ी हूँ और अभी भी एनजीओ मेरे पास कोई नाम नहीं है। तो लोग पूछते हैं आपका कोई एनजीओ, मैंने कहा नहीं, मैं सेवा कर रही हूँ, पर इन फ्यूचर अब मैं एनजीओ बनाने जा रही हूँ सर, कि ये बहुत बड़ी मेरी जरूरत बन गई है, क्योंकि मुझे प्रशासन से अब जगह के लिए, इनके जीवों के लिए जगह चाहिए। तो वो एक पर्टिकुलर जो प्रोसेस होता है वो होना जरूरी है, तो वो अब जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये अगर और जुड़ना चाहते हैं तो मेरे को पैसा नहीं चाहिए, कभी मैं नहीं कहूंगी कि आप मुझे पैसे से डोनेशन दीजिए। आप मुझे दवाइयां भी दे सकते हैं, राइस दे सकते हैं, आटा दे सकते हैं, पेडिग्री दे सकते हैं, मतलब जो भी इन जीवों के इस्तेमाल में होने वाली चीज है, चारा दे सकते हैं। जैसे कई बार ये होता है, आप हरा चारा 1 महीने के लिए आप चारे वाले को पैसे जमा कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि 1 महीने का चारे की ये पेमेंट मैं कर रहा हूँ, हम लोग 1 महीने तक चारा आपकी तरफ से सेवा हमारे यहाँ पे आती रहेगी। शेल्टर में गौवंश भी है, एक घोड़ा भी है जिसके 3 पैर हैं, एक पैर उसका कट चुका है। तो इस तरीके से कर सकते हैं सर। पैसा नहीं मुझे जरूरी, मैं कभी नहीं कहूंगी कि इस तरीके से मुझे पैसा दें। आप मुझे बस जो चाहिए इन बेचारे बेजुबानों के लिए, जो चीज़ें जरूरी हैं, दवाइयाँ हो गई और खाना हो गया बस। कभी पुराने आपके घर में बर्तन हैं जो आपके यूज़ में नहीं है, पुरानी चादरें हैं जो आप लोग नहीं आपको चाहिए। अब दिवाली की सफाई सबके घर में होगी, मैं यही सोच कर आई थी कि मैं सर के उससे बोलूँगी कि सबकी सब घर में सफाई होगी। तो जो भी पुरानी चीज़ें, किसी के घर में बेड है, छोटे मोटे तख्त हैं, इस टाइप के हो गए, जैसे हमारे अब ठंड में नीचे ज़मीन पर बैठेंगे, तो कोई पुराने सोफे हो गए, कुछ भी आपका A to Z कुछ भी ऐसा हो जो हमारे इन बेजुबान जीवों के काम आ जाए, तो वो हमें डोनेट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम खुद उठा लूंगी जाके। मैं सर, गाड़ी तो मेरे पास नहीं है, टुक टुक से चली जाऊंगी, ई रिक्शा से, तो मैं खुद पिक कर लूंगी। लेकिन हाँ, प्लीज फेंके ना इन बेजुबानों को, कुछ भी टूटा फूटा सामान है वो इनके लिए बहुत काम आ जाएगा, इनका जीवन वो हो जाएगा, थोड़ा सर्दियां कट जाएंगी अच्छी। हाँ जी। अभी आने वाले समय में ठंड पड़ने वाली है और इन जानवरों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है। तो मैं भी निवेदन करूंगा, जैसा कि मैडम ने बताया, कि आपके पास कोई भी पुरानी चीजें हो जो आपके उपयोग में ना हो और आपको लगता है कि इसे हमें हटाना है, तो आप एक बार हमें कॉल कर दीजिएगा। हम मैडम के यहाँ हम खुद पहुंचाएंगे, आपको इनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपनी तरफ से ये पूरा सहयोग करेंगे कि हम वहाँ पे वो चीजें पहुंचाएं और आप लोग भी आगे हैं। और मैं भी सभी दर्शक जो भी जुड़े हैं और सभी सतर्क भारत के दर्शक से मैं अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सेवा भाव में आगे निकलें। हमें समाज हमेशा देता आया, हमें समाज को देना चाहिए। और इस तरह से कोई एक महिला आगे निकल के और आपके समाज को सेवा भाव से जोड़ती है तो आपका उनका सहयोग करना चाहिए। और जैसे भी, ऐसा नहीं है कि आर्थिक करें, आपने बताया जिस तरीके से कर सकते हैं। किसी को नंबर चाहिए तो हम कमेंट बॉक्स में नंबर डाल देंगे, या कैसे भी जुड़ना हो आप जुड़ सकते हैं। हम ऐसे ही नियमित असाधारण आवाज को उठाते रहेंगे। देखते रहिए मेरे साथ सतर्क भारत। जय हिंद। मैं ठाकुर अमित राठौर।